7 मस्ट हैव एलिमेंट्स इन एवरी इंडियन मॉड्यूलर किचन। दोस्तों, इस वीडियो की रिसर्च के दौरान हमने काफ़ी सारे रियल किचन यूजर से बातचीत करी और इसे 7 एलिमेंट्स निकाले हैं जो जनरली डिज़ाइनर मिस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर अपना नया किचन प्लान करें तो इन 7 एलिमेंट्स को जरूर किचन डिज़ाइन में इंक्लूड करवाएं। ये नॉर्मल ड्रॉर्स या मैकेनिज्म्स या हार्डवेयर या फिनिशिंग के बारे में नहीं है, रियल प्रॉब्लम्स के बारे में है जो जनरली यूज़र बाद में फाइंड आउट करता है। तो अगर आप किचन बनवा रहे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंडियन किचन्स में स्मॉल अप्लायंसेस की भरमार रहती है। हमारे पास में इतने सारे अप्लायंसेस होते हैं छोटे छोटे, लेकिन होता क्या है कि उसके लिए प्रॉपर स्पेस बनाना हम कई बार भूल जाते हैं। कुकिंग जोन हम प्रॉपर बना लेते हैं, सिंक का जोन प्रॉपर बना लेते हैं, लेकिन अप्लायंसेस जोन बनाना भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमें इंडक्शन को या छोटे छोटे जो अप्लायंसेस हैं, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर है, एयर फ्रायर है, सैंडविच मेकर, इनको बॉक्स पैकिंग में कहीं अलग जगह पे रखना पड़ता है, चाहे तो स्टोर रूम में रखना है या किचन से बाहर कहीं स्पेस बना के रखना पड़ता है। और जब उनको यूज़ करना है तो इनकन्वीनियंटली हमें उनको वापस से किचन में लेके आके यूज़ करके वापस पैक करके रखना पड़ता है, जो कि काफ़ी नॉन फंक्शनल रहता है। ऐसे में अगर अपना किचन डिज़ाइन कर रहे हैं तो अप्लायंसेस के लिए एक सेपरेट जोन जरूर बनवाएं। उसके लिए आप चाहें तो इस तरह का एक पॉकेट स्लाइडर वाला जोन बनवा सकते हैं। इसको आप बाद में कंसील कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप रोलिंग शटर प्लान कर सकते हैं, या फिर छोटा कैबिनेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि अप्लायंसेस के लिए एक सेपरेट सेक्शन जरूर प्लान करें। स्पेशली अगर आप छोटे अप्लायंसेस ज़्यादा काम में लेते तो आपके लिए कंपल्सरी एलिमेंट बन जाता है। कई सारे किचन यूजर से बातचीत करने का मेरे को पता चला कि उनके किचन में ये नहीं है, जिसके कारण उनको काफ़ी सारा इनकन्वीनियंस होती है। अगर आपने पिछले 4-5 सालों में किचन बनवाई है तो आप इस फीचर से जरूर रिलेट करने वाले हैं। दोस्तों, इस 4-5 सालों में इंडिया में ओपन किचन का एक ट्रेंड आया है, जिसके कारण हर कोई अपने किचन को ओपन में प्लान कर रहा है, जिसमें डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया किचन से कनेक्टेड रहता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है डिजाइनर जनरली इसको क्लोजेबल ओपन किचन बनाना भूल जाते हैं, यानी कि उसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं देते हैं। ऐसे में कभी भी हम जब भी चाहते हैं कि प्रिवेसी रहे किचन की, या हम चाहते हैं जब मेहमान आए या कोई बाहर का गेस्ट बैठा तो हम किचन को क्लोज कर लें ताकि हमें प्रिवेसी मिल जाए, ऐसा फीचर नहीं होता, जिसके कारण कि हमें काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है। हमारे जो किचन में सिंक की गंदगी या बाकी जो कुकिंग से रिलेटेड मैस है वो डायरेक्टली विजिबल रहता है। ऐसे में अगर आप अपना किचन डिज़ाइन कर रहे हैं तो किचन को क्लोजेबल ओपन फीचर में डिज़ाइन करें। इसके लिए अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो हमारा एक ओपन किचन डिजाइनिंग के ऊपर पूरा वीडियो है, जिसमें हमने ये समझाया है कि किस तरह से आप इंडियन पर्सपेक्टिव से ओपन किचन को डिजाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाद में आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों, उसने मेरे को भी सरप्राइज कर दिया। ड्यूरिंग रिसर्च मेरे को ये पता लगा कि लोग चाहते हैं कि बैठ के कुकिंग करने वाला कोई ना कोई या प्रिपरेशन करने वाला कोई ना कोई काउंटर उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, जनरली इंडिया में पहले ट्रेंड था कि हम बैठ के खाना बनाया करते थे। आज से अगर 20-25 साल पुरानी बात करें, जब मॉड्यूलर किचन का ट्रेंड आया तो हम स्टैंडिंग काउंटर बनने लगे, हम सारा कुकिंग का काम खड़े होकर करने लगे। ऐसे में कई लोगों के लेग्स में पेन होने का प्रॉब्लम या बैक में पेन होने का प्रॉब्लम आने लगा। ऐसे में अभी दोबारा से डिमांड आने लगी है कि जो कुकिंग करते वक्त एक सिटिंग काउंटर जरूर मिलना चाहिए, जहाँ पे हम बैठ के चॉपिंग कर पाएँ या प्रिपरेशन कर पाएँ या कुछ जैसे चुनना है, बीनना है, ऐसा कुछ काम कर पाएँ। दोस्तों, जनरली अगर आपके किचन में मिडिल एज ग्रुप की जो लेडीज़ हैं वो काम करती हैं, यूज़र है जैसे मम्मी हमारी, तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप इस तरह का फीचर अपने किचन में ऐड करते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। अगर ऐसा कुछ बनने वाला है तो आप चाहें तो इस तरह का एक स्टाइलिश प्रिपरेशन काउंटर अपने किचन में दे सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट काउंटर दे सकते हैं, उसको एज ए प्रिपरेशन काउंटर काम में ले सकते हैं। तो इस फीचर को ध्यान में रख के अपने किचन को डिज़ाइन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गीज़र। दोस्तों, इंडियन किचन्स के अंदर अब गर्म पानी की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी है, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स या कई लोग रिसर्चर्स भी हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड की मात्रा जो है वो सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ऐसे में उसको गर्म पानी से धो के काम में लिया जाए। ऐसे में अगर आपने किचन बनवाया है और अगर आप उसके अंदर गर्म पानी का प्रोविज़न यानी गीज़र का प्रोविज़न देना भूल गए हैं तो आपके लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट हो सकता है। ऐसा मेरे को रिसर्च के दौरान काफ़ी लोगों का फीडबैक मिला कि उन्हें बाद में गीज़र का पॉइंट्स या प्लम्बिंग पॉइंट दिलवाना पड़ा। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम उनको आई, क्योंकि गीज़र एक कंपल्सरी एलिमेंट बन चुका है। अगर अपना किचन डिज़ाइन कर रहे हैं तो गीज़र के लिए पहले से ही प्लम्बिंग पॉइंट दिलवा लें, कैबिनेट प्लान कर लें, ताकि बाद में वो अटपटा सा ना लगे। मिक्स ऑफ ड्रॉर्स एंड ओपनेबल कैबिनेट्स। दोस्तों, ये काउंटर के नीचे वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली जो ड्रॉर्स रहती है वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। जो काउंटर के नीचे वाला स्पेस है उसको आप बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हो। ड्रॉर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने एक 7 ड्रॉर्स कौन कौन सी इंडियन किचन में होनी चाहिए उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें 7 कंपल्सरी ड्रॉर्स के बारे में बात करी है। दोस्तों, इसके अलावा भी काफ़ी सारी ड्रॉर्स आप ले सकते हो और आपका बजट अलाउ कर रहा है या फिर आपके यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, लेकिन 7 ड्रॉर्स जरूर अपने किचन में लगाएं ताकि आपको बाद में उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन साथ के साथ इंपॉर्टेंट ये भी कि आप उसमें कम से कम 2 ओपनेबल कैबिनेट जरूर रखें। विद शेल्फ रख सकते हैं, विदाउट शेल्फ रख सकते हैं, वो आपके
आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने ये फाइंड आउट किया ड्यूरिंग माई रिसर्च की कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं इंडियन किचन में जो आप ड्रॉर्स में नहीं रख सकते क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है या फिर उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, उनका साइज ज़्यादा है। ऐसे में अगर उनको जबरदस्ती ड्रॉर्स में रखने का ट्राई करते हो तो ड्रॉर्स भी खराब हो सकती है। इसलिए आपको शुरू से ही अपने किचन के अंदर कम से कम 2 ओपनेबल कैबिनेट प्लान करनी चाहिए जिसमें आप इस तरह के हैवी आयरन यूटेंसिल्स या हैवी आइटम्स को प्लेस कर पाए। नेक्स्ट है ओपन कैबिनेट्स या सी थ्रू कैबिनेट्स। दोस्तों जब भी हम कुकिंग करते हैं तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे मसाले हैं जो हमें डायरेक्टली जल्दी जल्दी चाहिए, मतलब कुकिंग करते वक्त हम उसका वेट नहीं कर सकते कि हम ओपन करें डोर को और फिर उसको निकालें। ऐसे में हमें ऐसे आइटम्स के लिए एक सेपरेट ओपन कैबिनेट जरूर प्लान कर देना चाहिए, चाहे तो इसके लिए एक ओपन स्पाइस शेल्फ प्लान कर दें या फिर आप चाहते हैं कि डस्ट वगैरह नहीं जाए, सी थ्रू रहे, तो आप ग्लास वाला प्रोफाइल शटर भी प्लान कर सकते हैं, ग्लास कैबिनेट भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि जब भी आप इंडिया में किचन डिजाइन कर रहे हैं तो इस तरह का एक सी थ्रू कैबिनेट जरूर अपने किचन में रखें ताकि आपको कुकिंग करते टाइम कन्वीनियंट रहे। ऐसा मेरा काफ़ी सारे लोगों का फीडबैक मिला है कि कई बार हम डिज़ाइन को देखते हुए कंप्लीट पूरा एक प्लेन लुक देने के लिए सारे क्या शटर्स को बिल्कुल कंप्लीटली प्लेन बना देते हैं, कंप्लीटली क्लोज बना देते हैं। ऐसे में कई बार हमें बाद में यूज़ करने में किचन को प्रॉब्लम आती है, तो इस फीचर का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट एलिमेंट है किचन चिमनी प्लस एग्जॉस्ट फैन। दोस्तों कई बार हमें सजेशन मिलता है कि आपके यहाँ बहुत बड़ी विंडो आ रही है तो आपको चिमनी लगाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर सिर्फ चिमनी लगवा ली तो आपको एग्जॉस्ट फैन लगवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप चिमनी और एग्जॉस्ट फैन दोनों अपने किचन में प्लान करें। काफ़ी सारे यूजर्स से बात करने के बाद मेरे को पता लगा है कि अगर उनके यहाँ चिमनी नहीं लगी होती तो उनको बाद में इंस्टॉल करवानी पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारी जो चिकनाई है, गंदगी, वो कैबिनेट्स को गंदा कर देती है, वॉल्स खराब कर देती है। साथ ही साथ अगर आप किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं रखते हैं तो ऐसे में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं बन पाता, ऐसे में किचन में काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए आपको किचन के अंदर एग्जॉस्ट फैन प्लस चिमनी दोनों का प्रोविजन अपने किचन में देना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके यहाँ गर्मी या ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो आप एसी की पाइपलाइन भी पहले से प्लान कर लें। आप किचन में एसी बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में कोई डाउट मत कीजिएगा। अगर आप किचन में एसी कहाँ कैसे प्लान करना है उसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हो, हमारा ये वाला वीडियो हमने बनाया हुआ है, इसको जाके जरूर देख सकते हैं। मॉड्यूलर किचन के 7 एलिमेंट तो हमने समझ लिए, लेकिन मटेरियल रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है और जानकारी चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट में आपको n नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे मॉड्यूलर किचन मटेरियल में A to Z जानकारी के लिए। साथ ही अगर आप अपना किचन बनवा रहे हैं और डिजाइनिंग में हेल्प चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसको देखने में आपको पता लगेगा कैसे आप सिंपली घर बैठे अपने किचन का डिज़ाइन हमसे करवा सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा और वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।